नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने यूट्यूब चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में अपना टॉपिक चल रहा है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो हमने इसका एक टॉपिक पढ़ लिया है, फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। अब ये सेकंड पार्ट है और बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत ही डिटेल से। जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं विशेषकर उनको ध्यान में रखते हुए हम इस लेसन को तैयार कर रहे हैं। कोई भी पर्सन छूटने वाला नहीं है। सभी जो पीछे आए हुए पर्सन हैं उनको सम्मिलित किया गया है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, एमपीपीसीएस का हो, यानी सभी प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए और बहुत ही संक्षिप्त में, यानी ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सब पूरे मैटर को शामिल करते हुए हम पढ़ेंगे। और बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक काल का मूल आधार पशुपालन व कृषि था। तो हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं और ऋग्वैदिक काल हमने पहले पढ़ा ना, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल। तो हम चल रहे हैं ऋग्वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल का हम पढ़ रहे हैं आर्थिक जीवन। तो ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन में जो मूल आधार क्या था, पशुपालन व कृषि था, ये याद रखना। और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, पशुपालन था। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा क्षेत्र कहा जाता था। फाल यानी जो हल जोतने के काम आता है। कृषि योग्य भूमि होती थी उनको उर्वरा या क्षेत्र भी कहा जाता था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है, तो चौथे मंडल में मिलती है। भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर उस पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था। प्रत्येक जो लाइन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो भूमि है वो राजा की निजी संपत्ति नहीं होती थी, संपूर्ण कबीले का उस पर सामूहिक अधिकार होता था। गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों व पशुओं के लिए लड़ी जाती थी। गविष्ठी, इसको युद्ध का पर्याय माना जाता था। गवेषण, गोसु, गव्य, गम्य आदि शब्द भी युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यानी लड़ाई किसके लिए होती थी? गाय के लिए। मुख्य संपत्ति क्या थी? गाय। तो गाय के लिए लड़ाई होती थी। गवेष्ठी युद्ध का पर्याय माना जाता था। इसको क्या है? गवेषण, गोसु, गवेषण, गोसु, गव्य, गम्य आदि शब्द भी युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। गाय को अष्टकर्णी कहा जाता था। अष्टकर्णी। गाय को अवनद्या, अघन्या भी कहा जाता था। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था, अष्टकर्णी कहा जाता था, अवनद्या या अघन्या कहा जाता था। निष्क, ये गले का एक स्वर्ण आभूषण था। गले का निष्क क्या था? गले का एक स्वर्ण आभूषण था जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में काम लिया जाता था। विनिमय क्या होता है? आदान प्रदान करना। तो निष्क है वो गले का आभूषण था, सोने का आभूषण था जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में काम लिया जाता था। पशु ही इस काल की मुख्य संपत्ति थी। पणि, ऋग्वेद काल में पणि मवेशियों के चोर होते थे, यानी जो पशुओं की चोरी करते थे उन्हें पणि कहा जाता था। वे व्यापार भी करते थे। घोड़ा आर्यों का बहुत उपयोगी पशु था। याद रखना दोस्तों, जबकि हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो इसमें कहते हैं कि घोड़े की कोई जानकारी नहीं मिलती, जबकि ऋग्वैदिक काल के आते आते घोड़ा मुख्य पशु बन गया। हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि अन्य उपयोगी जानवर थे। उपयोगी जानवर क्या थे? हाथी, ऊंट, बैल, हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का उल्लेख मिलता है। यव यानी जौ। एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है और वो क्या है? यव यानी जौ। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनी कुमारों द्वारा दी गई। यानी खेती के लिए हल द्वारा भूमि जो जोतने की शिक्षा है, हल से भूमि
हल से भूमि जोती जाती है। ये शिक्षा किसने दी? अश्विनी कुमारों ने दी। ऋग्वेद काल में दासों को खेती में लगाया जाता था। ऋग्वेद में नमक व कपास का उल्लेख नहीं हुआ है। ना ही तो नमक की जानकारी मिलती, ना कपास की जानकारी मिलती, और ये बहुत बार पूछा जाता है। जबकि हड़प्पा सभ्यता में कपास की जानकारी मिलती है। बैंक नोट, जिसे सूदखोर कहते थे, वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। बैंक नोट या सूदखोर कौन होते थे? जो बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे। उधार लिए गए ऋण के लिए कुसीद, यानी कोई व्यक्ति जो उधार लेता था उस ऋण को, उस पैसे को क्या कहते थे? कुसीद। और उधार देने के कार्य को कुसीदवर्ती कहा गया है। यानी जो उधार लेता था ऋण उसे कुसीद, और जो उधार देता था उसे, जो उधार देने का जो कार्य था उसे कुसीदवर्ती कहा गया है। व्यापार वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम द्वारा होता था। व्यापार किससे होता था? वस्तु विनिमय, यानी एक दूसरे को वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, न कि पैसा दिया जाता था। ऋग्वेद में राजा प्रजा को स्वेच्छा से जो अंश देती थी उसको बलि कहा गया है। ऋग्वेद में प्रजा है, जनता है, वो राजा को अपनी इच्छा से कुछ अंश देती थी। जो अपनी कमाई होती थी, खेती होती थी, उससे क्या कुछ अंश, थोड़ा सा हिस्सा देती थी, उसे बलि कहा गया है। राजा को क्या मिलता था? थोड़ा बहुत धन मिलता था जनता से, और जनता अपनी इच्छा से देती थी, उसे बलि कहा गया है। यानी कर को क्या कहा गया? बलि। ऋग्वेद काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि आर्य स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं बसे थे। तो नियमित भूमि कर नहीं था, जनता अपनी इच्छा से देती थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख है। तो बढ़ई हो, रथकार हो, बुनकर हो, चर्मकार हो, कुम्हार हो, इन शिल्पियों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। बढ़ई, जिसे तक्षा कहा गया है, संभवतः शिल्पियों का मुख्य होता था। तो शिल्पियों का मुख्य कौन होता था? बढ़ई होता था, तक्षा। ऋग्वेद में अयस शब्द तांबे व कांस्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। अयस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तांबे व कांस्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। अब है ऋग्वेदिक धर्म। ऋग्वेदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। यानी जो ऋग्वेद के ऋषि थे, ऋग्वेदिक कालीन जो ऋषि थे, उन्होंने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा मान लिया और संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। यानी उसमें संपूर्ण गुण मान लिए। जैसे अभी भी होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग देवता को सर्वोच्च मानते हैं। जैसे सोमवार को अपन पूजा करते हैं तो शिव भगवान महादेव को बहुत बड़ा मान करके और उनकी पूजा करते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं और शनिवार को शनि महादेव की पूजा करते हैं। ऐसे ही ये ऋग्वेदिक काल में होता था। जिस समय जिस देवता की प्रार्थना करते थे उसे सर्वोच्च और संपूर्ण गुण उसमें मान लिए जाते थे। मैक्स मुल्लर ने इससे हिनोथिज्म कहा है। किसे? मैक्स मुल्लर ने किसे हिनोथिज्म कहा है? जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे सर्वोच्च मान लिया, इसको मैक्स मुल्लर ने हिनोथिज्म कहा है। ऋग्वेदिक आर्य एक सार्वभौम सत्ता में विश्वास करते हुए बहुदेववादी हो गए। यानी एक सार्वभौम सत्ता में तो विश्वास करते थे कि भगवान है, ईश्वर है, वो सबसे बड़ा है, जैसे आजकल भी होता है। परंतु बहुदेववादी, जैसे आजकल भी हिंदू धर्म में क्या है? बहुदेववादी है। बहुदेववादी बता दिया ना, सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं और शनिवार को शनि महाराज की पूजा करते हैं। ऐसे अलग अलग करते हैं। तो वैसे ही ये क्या थे? बहुदेववादी, अनेक देवताओं को मानने वाले आर्यों ने सर्वप्रथम घोष व पृथ्वी की उपासना शुरू की। सर्वप्रथम किसकी की? घोष और पृथ्वी की उपासना। ऋग्वेदिक देवता प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते थे, यानी प्रकृति से जुड़े हुए थे। लोग उनकी पूजा प्रकृति के प्रकोप को कम करने हेतु करते थे।
क्योंकि पहले प्रकृति से बचने के साधन बहुत कम थे और प्रकृति बहुत खतरनाक होती है। यास्क के अनुसार ऋग्वेदिक आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। यास्क क्या कहते हैं कि इनकी 3 श्रेणियां थी। कौन कौन सी? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता कौन से थे? सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पुष्ण, अदिति, उषा, अश्विन। याद रखना, आपको पूछे जाते हैं कि आकाश का देवता इसमें से कौन सा नहीं है या कौन से 3 है, वो आकाश के देवता है। तो सूर्य आकाश का देवता, घोष आकाश का देवता, वरुण आकाश का देवता, मित्र आकाश का देवता, पुष्ण आकाश का देवता, अदिति आकाश का देवता, उषा आकाश का देवता, अश्विन आकाश का देवता। आकाश के देवता सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पुष्ण, अदिति, उषा, अश्विन। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पता है अंतरिक्ष यानी वर्षा करता है इंद्र। और रुद्र, रुद्र क्या होता है? रुद्र मरुत, वायु, पर्जन्य, यानी सब ये आंधी तूफान आते हैं ना, ऐसे नाम लगते हैं। तो अंतरिक्ष के देवता है ये, चाहे इंद्र हो, रुद्र हो। रुद्र रूप होता है ना वायु का, जब तूफान आता है। मरुत और वायु, ये सब वायु से संबंधित है, तो इनको अंतरिक्ष से जोड़ लो। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष के देवता कौन से? इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य। और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, ये तीनों पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अग्नि पाई जाती है, सोम जो पिया जाता था पृथ्वी है, बृहस्पति और सरस्वती इनको मानना है पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी देवता आसान हो गए, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। तो इन देवताओं को आप बार बार पढ़ोगे तब याद हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, याद जरूर रखना। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र व अग्नि का सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करने का वर्णन है। यानी इंद्र और अग्नि है ना, वो सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करते थे। ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है। प्रमुख देवता कौन कौन से हैं अलग से पढ़ते हैं। तो इंद्र है जो सबसे प्रमुख देवता है ऋग्वेद में। इंद्र ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इसे पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 50 सूक्त है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति में कितने जो सूक्त हैं? 250 सूक्त है। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र का हवन भौतिक सुख एवं विजयों के लिए किया जाता। वर्षा का देवता था, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए इंद्र को प्रसन्न किया जाता था। इंद्र के लिए रथेष्ट, विजेंद्र, सोमपाल, सतक्रतु, वृहतहन, मध्वा आदि नामों का प्रयोग भी किया गया है। रथेष्ट, विजेंद्र, सोमपाल, सतक्रतु, वृहतन किसको कहा गया? इंद्र को कहा। इंद्र की पत्नी इंद्राणी या सची थी। अग्नि, इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूक्त अग्नि की स्तुति में है। अग्नि इंद्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। अग्नि देवताओं व मनुष्य के मध्यस्थ था। क्यों? कि इसके माध्यम से देवताओं की आहुति दी जाती थी। तो मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ कौन था? अग्नि, जो दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। और सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? इंद्र था। वरुण, ऋग्वेद का तीसरा प्रमुख देवता वरुण था। 30 बार उल्लेख हुआ है। यह नदियों, जल, समुद्र का देवता था। नदी, जल या समुद्र का देवता कौन था? वरुण। वरुण को प्राकृतिक घटनाओं व ऋतु का संयोजक समझा जाता था। यानी जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी उसको किससे संबंधित कर लिया जाता था? वरुण से संबंधित कर लिया जाता था। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ये याद रखना। क्या कहा गया है? ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण को असुर भी कहा गया है। तो ऋतस्य गोपा किसे कहा गया? वरुण को। और इसे असुर भी कहा गया है। ऋत क्या थी? ये वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया ना। तो ऋतस्य यानी ऋत क्या थी? ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता व भौतिक व नैतिक व्यवस्था के रूप में की गई है। यानी सृष्टि है वो नियमित है,
नियमित है और इसको चलाता कौन है? ये वरुण चलाता है। अतः वरुण ऋत के संयोजक के रूप में नैतिक व्यवस्था का नियामक भी है। ऋत की रक्षा पासा खेलकर होती थी। उत्तर वैदिक काल में पूर्ण ऋत है वो पूर्णतः लुप्त हो गया और ईरान में जैन अवस्था में वरुण को अहुर माजदा के नाम से जाना जाता था। वे प्रकाश के देवता थे। तो जो जैन अवस्था है उसमें वरुण को क्या कहा गया है? अहुर माजदा। ईरान के जैन अवस्था में वरुण को अहुर माजदा कहा गया है और प्रकाश का देवता माना गया है। जबकि अपने यहाँ पर वरुण को क्या माना गया था? नदियों जल समुद्र का देवता माना गया था और ये प्राकृतिक घटनाओं को रोकने वाला माना गया था। ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ये नियमितता किसकी? सृष्टि की। सृष्टि को नियमित चलाएगा, भौतिक व नैतिक व्यवस्था करेगा और ऋत की क्या करेगा? संयोजकता करेगा, ऐसा माना गया है। सोम ये पेय पदार्थ का देवता था। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। विशेषकर याद रखना है कि सोम का उल्लेख है ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। मरुत ये आंधी तूफान का देवता है। पर्जन्य वर्षा का देवता है। सोम पेय पदार्थ का देवता, मरुत आंधी तूफान का देवता, पर्जन्य वर्षा का देवता। पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं को देवता, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता क्या था? पूषण था। और उत्तर वैदिक काल में एक किनका देवता हो गया? शूद्रों का। पूषण का रथ बकरे खींचते थे, ये भी याद रखना। पूषण जो देवता था उसका रथ कौन खींचते थे? बकरे। सूर्य प्रकाश का देवता, सवित्र भी सूर्य का दूसरा रूप है। ये प्रकाश का देवता है। सवित्र भी सूर्य का क्या है? दूसरा रूप है। गायत्री मंत्र सवित्र को समर्पित है। अरण्यानी ये जंगल की देवी अरण्यानी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के देवी सूक्त में मिलता है। 10वें मंडल के देवी सूक्त में अरण्यानी शब्द का उल्लेख मिलता है। सरस्वती ये नदी देवी है, बाद में विद्या की देवी बनी। अदिति देवताओं की माँ है अदिति। दिशना वनस्पति की देवी। सविता देवताओं की आँख। चक्षु यह पाप मोचन देवता था। सविता देवताओं की आँख जिसे चक्षु कहते हैं, यह पाप मोचन देवता था। अब है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल हमने पढ़ लिया। अब है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1000 से शुरू होता है 600 ईसा पूर्व तक। तो ऋग्वेदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र पंजाब यानी सप्त सिंधु प्रदेश था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार कुरुक्षेत्र व गंगा दोआब तक हो गया। ये याद रखना कि आर्य कहाँ तक पहुँचे थे? सिंधु नदी और आसपास की जो नदियाँ थी वहाँ तक पहुँचे थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ तक पहुँच गए? कुरुक्षेत्र, गंगा और यमुना, यानी गंगा और यमुना का जो मध्य क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच गए थे। गंगा समझ रहे हो ना? उत्तर प्रदेश से आगे तक पहुँच गए थे। गंगा यमुना, दिल्ली से आगे गंगा और यमुना के दोआब तक उत्तर वैदिक काल में आर्य पहुँच गए थे। इनका विस्तार क्षेत्र अब सिंधु से हट करके गंगा की तरफ हो गया। उत्तर वैदिक काल में अंतिम चरण में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य सभ्यता का विस्तार सदानीरा, किसे कहते हैं? गंडक नदी जो बिहार में है, नदी तक हो गया। आर्य कौशल, विदेह, अंग राज्य से परिचित थे। चाहे कौशल हो, काशी कौशल कहते हैं ना, तो कौशल हो, विदेह हो और अंग राज्य जो बिहार में था वहाँ तक ये परिचित थे। तो आर्य लोग कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित थे। यद्यपि मगध और अंग राज्य क्षेत्र से बाहर थे, यानी परिचित तो थे अंग राज्य से, मगध से, परंतु ये अपने राज्य क्षेत्र से बाहर थे। अथर्ववेद में मगध के लोगों को वार्ते कहा गया है। अथर्ववेद में जो मगध के लोग थे उनको क्या कहा गया है? वार्ते कहा गया है। इस सभ्यता का केंद्र मध्य देश था, जो सरस्वती से गंगा यमुना दोआब तक विस्तृत था। मध्य देश कौन सा? सरस्वती से गंगा यमुना तक। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह माधव अग्नि को धारण कर अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ, यानी शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है? शतपथ ब्राह्मण ये कहता है कि विदेह माधव
अग्नि को धारण कर अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि से सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा। परंतु अग्नि सदानीरा वर्तमान गंडक नदी बिहार को नहीं जला पाई। इसका तात्पर्य है कि वैदिक आर्य सदानीरा नदी तक पहुंच पाए। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि विदय माधव जो अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि से सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा, परंतु बीच में आ गई सदानीरा नदी गंडक नदी और उसको जला नहीं पाई। अग्नि है वो सदानीरा नदी को जला नहीं पाई, इससे वो सदानीरा नदी तक ही पहुँचे, उससे आगे बढ़ नहीं पाए। ये कौन था? शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है? ये था विदय माधव और उनका पुरोहित गौतम राहुगण। ऋग्वैदिक कालीन छोटे कबीले जन एक दूसरे में विलीन होकर बड़े जनपदों का रूप ले रहे थे। यानी पहले ऋग्वैदिक काल में क्या थे? छोटे छोटे जन थे। अब वो छोटे छोटे जन एक दूसरे में मिल रहे थे, उनका बड़ा रूप ले रहे थे, जिन्हें जनपद कहा जा रहा था। अब पुरु और भरत मिलकर के क्या बने? कुरु बने। याद रखना, पुरु और भरत मिलकर के क्या बने? कुरु, न कि भरत और कुरु मिलकर के पुरु बने। पुरु और भरत मिलकर के क्या बने? कुरु बने। तुर्वस व किरवी मिलकर के पंचाल बने। तुर्वस व किरवी मिलकर के पंचाल कहलाए। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो ऋग्वेद की रचना तो ऋग्वैदिक काल में हो गई, परंतु उत्तर वैदिक काल में जो बाकी के जो बचे थे वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, आरण्यकों की रचना हुई और उपनिषदों की रचना हुई। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिकुद नामक एक पर्वत श्रृंखला का उल्लेख मिलता है, जिसे त्रिकुट भी कहते हैं। ये उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलता है। अब है उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में राजा कबीले का शासक होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जीवन में कृषि के कारण आय स्थायित्व के कारण कबीले बड़े जनपदों में परिवर्तित हो गए। राजा बड़े प्रदेश पर शासन करने लगा। जो ऋग्वैदिक काल में राजा कबीले का शासक होता था, अब वो बड़े प्रदेश का शासक हो गया, जनपद का। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, पर कहीं कहीं गणराज्यों के भी उदाहरण मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद काल में क्या था? राजतंत्र था, राजा का शासन था। वैसे ही उत्तर वैदिक काल में ही राजतंत्र था, परंतु कहीं कहीं गणराज्य कौन से होते हैं? जहाँ पर जनता का शासन होता है। अथर्ववेद में विष द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। यानी विष क्या करते थे? राजा के चुनाव करते थे। राजा निर्कुंश नहीं थे। सभा व समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। याद रखना, राजा निर्कुंश नहीं होते थे। सभा व समिति उन पर नियंत्रण रखती थी और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापुत्र की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। सभा को अथर्ववेद में निष्ठा भी कहा गया है। निष्ठा सभा को, इसका शाब्दिक अर्थ है अनुल्लंघनीय, यानी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। किसका? सभा का, निष्ठा का। और विदत का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद काल में सभा व समिति के साथ विदत का भी उल्लेख मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। अब राजा साधारण उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट आदि उपाधियां धारण करने लगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में विभिन्न दिशाओं के शासकों की शासन प्रणाली तथा गोपथ ब्राह्मण के अनुसार शासकों के लिए निर्धारित यज्ञ का विवरण दिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार तो दिशाओं के शासकों की शासन प्रणाली दी गई है, और गोपथ ब्राह्मण के अनुसार शासकों के लिए
निर्धारित यज्ञ का विवरण दिया गया है, जो कि निम्नलिखित है। यानी ये क्रम संख्या है, राज्य का नाम, उपाधि और यज्ञ। यानी कौन सी दिशा का राज्य का नाम क्या था, उनकी उपाधि क्या थी और उनके यज्ञ कौन से करवाते थे। जो पूर्व या प्राची के राजा होते थे, उनके राज्य का नाम होता था साम्राज्य। यानी बिहार साइड से आगे के असम की साइड के जो राजा होते थे, उनका राज्य का नाम होता था साम्राज्य और उनकी उपाधि होती थी सम्राट, और वो वाजपेयी यज्ञ करवाते थे। पश्चिमी की तरफ यानी गुजरात, राजस्थान की तरफ के जो राज्य होते थे उन्हें कहते थे स्वराज्य। तो पूर्व की भांति होते थे उन्हें साम्राज्य, और पश्चिम की तरफ होते थे उन्हें स्वराज्य, और उन्हें स्वराट कहा गया है। और वो करवाते थे अश्वमेध यज्ञ। उत्तर की साइड में पंजाब, हरियाणा की साइड, दिल्ली की साइड के जो राज्य होते थे उन्हें कहते थे वे राज्य, और वहाँ विराट उपाधि होती थी विराट, और वो पुरुष मेध यज्ञ करवाते थे। यानी वे राज्य वे होते थे जहाँ पर कोई किसी प्रकार का राजा ही नहीं होता था, जनता स्वयं शासन चलाती थी। ये होता था उत्तर में। और दक्षिण में भोज्य। भोज्य किसे कहते थे, राज्य का नाम होता था भोज्य, और यहाँ उपाधि धारण करते थे भोज, और यहाँ यज्ञ होता था सर्वमेघ यज्ञ। और मध्य देश जहाँ कहा जाता था राज्य, और यहाँ उपाधि होती थी राजा, और यहाँ होता था रासु यज्ञ। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि पूर्व, सबसे पहले राज्य का नाम पढ़ लेते हैं कि राज्य कैसे होता था। पूर्व में होता था साम्राज्य, पश्चिम में होता था स्वराज्य, उत्तर में होता था वे राज्य, दक्षिण में होता था भोज्य, और मध्य देश में होता था राज्य। तो पूर्व के जो राजा होते थे वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे, पश्चिम के स्वराट, उत्तर के विराट। आप उत्तर में तो याद रख सकते हो, उत्तर में विराट हिमालय है, ठीक है। दक्षिण में भोज। दक्षिण के राजा जो उपाधि धारण करते थे वो भोज की उपाधि धारण करते थे, और मध्य देश के जो राजा वो राजा की उपाधि धारण करते थे। तो मध्य देश का बिल्कुल याद नहीं रखना, राजा का राजा है। उत्तर का आपको विराट हिमालय के नाम से याद हो जाएगा, और सम्राट कौन होते थे, पूर्व के होते थे, और पश्चिम के स्वराट और दक्षिण के भोज। इनकी उपाधियाँ याद कर ली। अब यह कौन से करवाते थे, जो पूर्व के होते थे वो वाजपेयी यज्ञ करवाते थे, पश्चिम के अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, और उत्तर के पुरुष मेध यज्ञ करवाते थे, दक्षिण के सर्वमेध यज्ञ करवाते थे, और मध्य देश के रासु यज्ञ करवाते थे। वे राज्य होते थे जहाँ राजा नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। पंचाल, आरंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में प्रदेश का नाम हो गया। उपनिषद काल के दार्शनिक राजा कौन कौन से हुए, शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, यानी शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार दार्शनिक राजा बताए गए हैं। राज्य राजा तो विदेह का जनक था, केकय का अश्वपति था, काशी का अजातशत्रु था, और पंचाल का प्रभान जबाली था। ये याद रखना। क्या शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद कहते हैं कि ये दार्शनिक राजा थे। तो दार्शनिक राजा, विदेह का दार्शनिक राजा था जनक, विदेह का दार्शनिक राजा था जनक, केकय का दार्शनिक राजा था अश्वपति, और काशी का था अजातशत्रु, और पंचाल का था प्रभान जाबाली, दार्शनिक राजा जो दर्शन की शिक्षा रखते थे। राष्ट्र शब्द प्रदेश का सूचक है, इसका बहुप्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मणे समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। समुद्र पर्यंत शासक को एकराट कहा गया है। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। राज्याभिषेक का अनुष्ठान राजसु यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध था। राजसु यज्ञ में क्या होता था, राजा का राज्याभिषेक होता था। वे राज्य में राजा नहीं होता था, यहाँ जनता अपना शासन स्वयं करती थी। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली विकसित हो गई। पहले जो नियमित कर प्रणाली नहीं थी, बलि जो जनता अपनी स्वेच्छा से देती थी, ऋग्वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल में वो कर प्रणाली अब क्या हो गई, नियमित हो गई। ऋग्वैदिक कालीन बलि जो स्वैच्छिक कर था, उत्तर वैदिक काल में नियमित कर हो गया। वैदिक काल में राजा को बलिहर, बलि लेने वाला एवं विषामता भी कहा गया है। वैदिक काल में क्या गया है, राजा को बलिहर, बलि लेने वाला, विषामता भी कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता, मृत्युलोक का देवता कौन था, परीक्षित। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। अथर्ववेद कहता है कि राजा को आय का कौन सा भाग मिलता था, 16वां भाग मिलता था। उत्तर वैदिक काल में राजा को स्थायी सेना नहीं होती थी, कोई स्थायी सेना उत्तर वैदिक काल में राजा के पास नहीं होती थी। यजुर्वेद में राज्य के उच्च अधिकारियों को रत्नी कहा जाता है, यजुर्वेद में कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का नाम मिलता है। इन रत्नियों को पंचविश ब्राह्मण में वीर कहा गया है। रत्नियों को पंचविश ब्राह्मण में वीर कहा गया है। शतपति और शतपति नामक 2 प्रांतीय अधिकारियों के नाम मिलते हैं। शतपति होता था सीमांत प्रदेश का प्रशासक, जो सीमा होती थी उनका जो प्रशासक होता था उन्हें शतपति कहते थे। और शतपति जो 100 गांव के समूह का अधिकारी होता था। तय तय है तो 100 गांव का समूह का मुखिया है, और थय है तो सीमांत प्रदेश का प्रशासक है। वैदिक काल में गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, जबकि 20 गांव से बड़ी इकाई का मुखिया विषपति कहलाता था। गांव का मुखिया ग्रामणी और 20 का मुखिया विषपति, परिवार का मुखिया गृहपति और गण का मुखिया गणपति कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ अलग अलग यज्ञ करवाते थे। जो राजसु यज्ञ है यह राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था। तो राज्याभिषेक के लिए किए जाने वाला जो यज्ञ है वह है राजसु यज्ञ। इसमें सोम रस पिया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर भी जाता था, अतः रत्नीन राजसु यज्ञ से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद में राजसु यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें राजसु यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में राजा एक घोड़ा छोड़ता था। यह घोड़ा जिन प्रदेशों से बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था वे प्रदेश राजा के अधिकार में माने जाते थे, जैसे राम ने घोड़ा छोड़ा था। दूसरे शब्दों में यह यज्ञ राजा की शक्ति का प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कौन था? अश्वमेध यज्ञ, जो राजा की शक्ति का प्रतीक था। राजा घोड़ा छोड़ता था, जो घोड़ा पकड़ लेता था उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। ये था अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। रथ दौड़ की आयोजन करने वाला जो यज्ञ है वो है वाजपेयी यज्ञ, जिसमें राजा को सहभागियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ, इस यज्ञ में सोम को पीसा जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। ये याद रखना, अग्निष्टोम में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक व उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यह यज्ञ 1 दिन में संपन्न हो जाता था। पुरुष मेध यज्ञ, इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी और 25 यूपों याज्ञिक स्तंभ के प्रयोग का विधान था। पुरुष की बलि किस में दी जाती थी? पुरुष यज्ञ में दी जाती थी। गृहस्थ आर्यों द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ कौन कौन से थे? ब्रह्म यज्ञ, यानी इसे ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। तो जो घर पर रहते थे आर्य, वो कौन कौन से 5 महायज्ञ करते थे? तो ब्रह्म यज्ञ होता था, ये अध्ययन अध्यापन द्वारा ब्रह्मा के प्रति होता था, यानी शिक्षा से संबंधित होता था ब्रह्म यज्ञ। और देव यज्ञ, ये हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी। देवताओं की पूजा अर्चना देव यज्ञ के माध्यम से की जाती थी। पितृ यज्ञ, ये पितरों को जल व भोजन द्वारा तर्पण किया जाता था, यानी जो पितृ होते थे उनको जल और भोजन दिया जाता था, ये पितृ यज्ञ होता था। मनुष्य यज्ञ, ये अतिथि सत्कार द्वारा होता था, यानी अतिथियों का सत्कार मनुष्य यज्ञ द्वारा किया जाता था। भूत यज्ञ, यह समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता यानी कर्तव्य पालन भूत यज्ञ में किया जाता था।
तो ब्रह्म यज्ञ ये अध्ययन दापन से संबंधित होता था। देव यज्ञ ये देवताओं की पूजा अर्चना से संबंधित होता था। पितृ यज्ञ ये पितरों को जल और भोजन दिया जाता था। और मनुष्य यज्ञ ये अतिथि सत्कार के लिए होता था। भूत यज्ञ ये समस्त जीवों के लिए होता था। और 3 ऋण थे, कौन से? ऋषि ऋण, प्राचीन ज्ञान विज्ञान व साहित्य के प्रति कर्तव्य, यानी अपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, साहित्य प्राप्त किया है, उसके प्रति जो ऋण होता था वो होता था ऋषि ऋण, यानी ऋषि ने जो अपने को ज्ञान विज्ञान दिया है तो ऋषि ऋण हो गया। पितृ ऋण पूर्वजों के प्रति ऋण, अपने जो पूर्वज है उनके प्रति जो ऋण होता था वो पितृ ऋण होता था। देव ऋण देवताओं व भौतिक शक्तियों के प्रति जो दायित्व अपने थे वो होते थे देव ऋण। और 7 पाक यज्ञ होते थे, अष्टक, श्रावणी, अग्रहायणी, चैत्री, आशुयुजी, पार्वण और श्राद्ध। ये पढ़ लेना बार बार, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 7 क्या होते थे? हर्विज्ञ होते थे, जो अग्न्यध्य, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमासी, आग्रह करना, त्रैमासिक, निर्कुट, पशुबंध और श्रोत्रामणि। इस यज्ञ में अश्विन व सरस्वती को सूरा अर्पित किया जाता था, सोम पिलाया जाता था श्रोत्रामणि में। और 7 होते थे सोम यज्ञ, जो होते थे अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोमा, उत्थ्या, सोडासीन, वाजपेय, रात भर और अप्तोरियम। तो मित्रों आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, ये यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे का जो वीडियो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक सभी को थैंक यू। पर दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि आपको कोई सुझाव हो, किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में इसका सुझाव ज़रूर दें। ओके, थैंक यू दोस्तों।